इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसके की पॉइंट्स को हम देखते हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें यूपीएस स्कीम को अप्रूव कर लिया गया है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो एनपीएस चूज करें या फिर यूपीएस चूज करें। यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम आप चूज कर सकते हैं यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, और दूसरे सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तब भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि यूपीएस स्कीम के क्या मेन फीचर्स हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। यूपीएस स्कीम एक रिटायरमेंट स्कीम है, पेंशन स्कीम है, जिसमें आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, और एम्प्लॉय इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी एनपीएस या यूपीएस कोई भी एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके की फीचर्स की बात करते हैं। इसमें रिटायरमेंट से पहले एम्प्लॉय का बेसिक पे देखा जाएगा, 12 मंथ का बेसिक पे। लास्ट 12 मंथ की सर्विस के दौरान एम्प्लॉय को कितना बेसिक पे मिला है पर मंथ, उसका एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज का 50% निकाला जाएगा। जो भी 50% एवरेज निकलेगा वो अमाउंट पेंशन के रूप में उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 मंथ वाला कंडीशन लागू होगा सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर जिन्होंने 25 ईयर्स की सर्विस कर ली हो, एटलीस्ट 25 ईयर्स। और जिन एम्प्लॉय की सर्विस 25 ईयर से कम हुई है उनका प्रोपोर्शनली एडजस्टेड रेशियो निकाला जाएगा, लेकिन उस केस में भी 10 ईयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड है। यूपीएस में फैमिली पेंशन का भी प्रोविज़न है। इसमें 60% ऑफ एम्प्लॉयज़ पेंशन कैलकुलेट करके फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। यदि एम्प्लॉय डेथ करता है रिटायरमेंट के बाद, यदि एम्प्लॉय की डेथ होती है तो डेथ से पहले जो उन्होंने लास्ट पेंशन रिसीव किया था उसका 60% कैलकुलेट किया जाएगा, और वही 60% फैमिली पेंशन के रूप में उसके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा। फिर यदि एम्प्लॉय 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर कर जाता है तो उस केस में मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। फिर और क्या फ़ीचर है यूपीएस का? और फीचर है कि डियरनेस रिलीफ, ये भी इंक्लूडेड है यूपीएस में। डियरनेस रिलीफ जो बेस्ड होगा वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होगा, यानी AICPI IW इसके ऊपर बेस्ड होगा डियरनेस रिलीफ, चाहे वो अश्योर्ड पेंशन हो, फैमिली पेंशन हो, चाहे मिनिमम पेंशन हो। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा। ये ग्रेचुइटी के अलावा मिलेगा, ग्रेचुइटी तो मिलेगा ही, उसके अतिरिक्त एक लंप सम पेमेंट दिया जाएगा, और ये पेमेंट 1/10 ऑफ द मंथली पे प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ सर्विस ये दिया जाएगा। यानी मंथली पेमेंट प्लस जो डीए मिलेगा प्रत्येक 6 महीने के दौरान, प्रत्येक 6 महीने का डीए मिलेगा सर्विस, पूरे सर्विस के दौरान उसका 1/10 निकाला जाएगा, और वो लंप सम पेमेंट के रूप में रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को दिया जाएगा। और ये लंप सम पेमेंट ये अफेक्टेड नहीं होगा अश्योर्ड पेंशन अमाउंट से। अश्योर्ड पेंशन अमाउंट तो ये तो दिया ही जाएगा पूरा, इसके अलावा लंप सम पेमेंट भी दिया जाएगा, और ये ग्रेचुइटी के अलावा भी होगा और अश्योर्ड पेंशन अमाउंट के अलावा भी होगा। तो ये मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा स्कीम लगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एनपीएस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे यूपीएस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।